बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस वीडियो में हम ऑटिज्म टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, कैसे इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन की जाती है, हम इस चीज़ को समझ रहे होंगे। हमारे पास एक ऑटिज्म टेस्ट है जो कि साइकिल सेंट्रल रिसर्चर्स से बिलोंग करता है और इसको करने का तरीकाकार यही होगा कि बेसिकली ये एक स्क्रीनिंग टूल है। इसकी बेसिस पे हम डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन ये स्क्रीनिंग टूल हमें इस काबिल कर देगा कि इसकी बेसिस पे हम फर्दर समझ सकें कि हमारे क्लाइंट में ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। यहाँ हम उसकी उम्र लिखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दरअसल ये इस तरह से इसके आइटम्स बने हुए हैं कि जिस तरह से क्लाइंट खुद से इसे पुर कर रहा है, यानी ये दोनों तरीके से मुमकिन है। क्लाइंट खुद भी इसे फिलअप कर सकता है अगर वो उसकी कंडीशन ऐसी है या एज ऐसी है कि वो इन आइटम्स को पढ़ के अपनी खुद से राय दे सकता है अपने बिहेवियर के बारे में, और ये कोई गार्डियन भी फिलअप कर सकता है। तो अगर बच्चा छोटा है या वो खुद से सेंटेंस पढ़ के जवाब नहीं दे सकता तो उसका कोई केयर टेकर, पेरेंट या गार्डियन भी इसे फिलअप कर सकता है। बहुत ही सादा सी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ आपने जिस भी क्लाइंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उसकी एज लिखनी है। अगर वो खुद से रिपोर्ट कर रहा है तो वो खुद अपने सवालात को रेट कर रहा होगा, और अगर कोई और उसके बिहाफ पे उसकी ऑब्जर्वेशन दे रहा है तो डेफिनेटली वो फिर उसको थर्ड पर्सन के टर्म में एक्सप्लेन कर रहा होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेफिनेटली एग्री, स्लाइटली डिसएग्री एंड डेफिनेटली डिसएग्री एक खास तरह का बिहेवियर दिया गया है और उसके साथ आपको ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप देखें तो इसमें टोटल आइटम तकरीबन 50 हैं। अच्छा, इसके साथ कोई खास तौर पर इंडिकेशन नहीं है कि एक जो आइटम है, आइटम्स का सेट जो है वो किस डोमेन से मुतल्लिक है। लेकिन अगर आपका ऑटिज्म के साथ थोड़ा आपको आइडिया है तो आप बहुत बखूबी समझ लेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप जो है वो ऑटिज्म के एक डोमेन से बिलोंग करता है, सेकंड दूसरे से और थर्ड तीसरे से, एंड सो ऑन। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कोई टोटल नंबरिंग स्कोर भी आपको हासिल नहीं करना होता। इम्पोर्टेंट ये है कि जब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाएगी कि बेसिक लेवल पे या क्लाइंट खुद या उसके पेरेंट या गार्डियन इसको फिलअप कर देंगे, और अगर तो ये पहले वाले डेफिनेटली एग्री में आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आई प्रेफर टू डू थिंग्स विद अदर्स रादर देन ऑन माई ओन। इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन में ऑटिज्म के सिम्टम्स मौजूद है तो वो इसको डेफिनेटली एग्री करेगा, और अगर वो डेफिनेटली डिसएग्री करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स मौजूद नहीं है। आपको इसका अंदाजा इस तरह से करना है कि अगर क्लाइंट के ज्यादा रिस्पॉन्सेस एग्री में आ रहे हैं तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स मौजूद हैं। अगर डेफिनेटली एग्री और स्लाइटली एग्री में आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सीवियर लेवल की सिम्टम्स मौजूद हैं, और अगर आप देखते हैं कि उसके स्टेटमेंट्स डेफिनेटली एग्री और स्लाइटली एग्री तीनों डोमेन्स में आ रहे हैं तो मॉडरेट लेवल के सिम्टम्स मौजूद हैं, और अगर क्लाइंट के मोस्टली रिस्पॉन्सेस डिसएग्रीमेंट में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये तो एक ओवरऑल जेस्चर है जिससे हमें आइडिया हो सकता है कि क्लाइंट में सिम्टम्स मौजूद हैं या नहीं है। दूसरा एक और अंदाज है इसको देखने का कि क्लाइंट किन स्टेटमेंट्स पे डेफिनेटली एग्री कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वो एरियाज हैं जहां उसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, जिसपे वो हाईली एग्री कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें तकरीबन 5 सब डोमेन्स हैं जिसपे ये रेटिंग दी जा सकती है। तो इससे क्या होगा कि आपको मजीद ये फायदा भी मिल जाएगा कि आप ये देख सकेंगे कि किस एक स्पेसिफिक डोमेन में ज्यादा प्रॉब्लम है, किस में स्लाइटली कम प्रॉब्लम है और किस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसकी बेस पे हम डायग्नोस नहीं कर रहे होते, लेकिन इन स्क्रीनिंग टेस्ट की मदद से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कम टाइम में मिल रही होती है। एक तो आप इस चीज पे अंदाजा कर सकते हो कि क्या है इन चीजों के ऊपर फर्दर प्रोबिंग और डायग्नोसिस की जरूरत है। दूसरा, आप इसकी चीज का अंदाजा करते हो कि अगर डायग्नोसिस की जरूरत है तो उसमें से कौन सा वो मेजर एरिया है जिसे फोकस करने की जरूरत है, और क्योंकि हर आइटम पे आपके पास स्कोर आ रहा होता है, ये इंडिकेशन मिल रही होती है फ्रीक्वेंसी या उसकी इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो आपको मैनेजमेंट प्लान बनाते हुए भी खासा फायदा होता है कि आप उन एरियाज को, उन पॉइंट्स को खासतौर पे मलहूज़े खातिर रख सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी अटेंशन देने की, अपना कीमती टाइम देने की। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई भी सवालात हों, आपकी कोई रिकमेंडेशन हो, आप चाहें कि हम कुछ चीज़ों को और इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि आपके लिए इस एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेहतर बना सकें, तो हमें बहुत खुशी होगी। काइंडली अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।